मुजफ्फरपुर के चंदवारा रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में शनिवार को कांग्रेस नेता एवं कांग्रेस के पूर्व नगर विधानसभा उम्मीदवार मयंक मुन्ना के द्वारा वक्फ जनसंवाद का आयोजन किया गया। जनसंवाद में मुख्य अतिथि के तौर पर किशनगंज सांसद और कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं संवाद के दौरान संबोधन करते हुए सांसद मोहम्मद जावेद ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। वहीं कांग्रेस नेता मयंक मुन्ना ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुनने वाला सिर्फ एक ही कांग्रेस पार्टी है। भाजपा सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी बनकर काम कर रही है। पूर्व कांग्रेस उम्मीदवार मयंक कुमार मुन्ना ने इस सफल कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए आगामी चुनाव के लिए मजबूत रहने का आग्रह किया। जनसंवाद कार्यक्रम के संबोधन भाई मयंक कुमार मुन्ना करें, कानून के दायरे में करें। इन्हीं चंद आए हुए सभी लोगों का शुक्रिया। अभी यहाँ से निकलेंगे और आगे जो दाएं तरफ हॉल है उसमें खाने पीने अध्यक्ष कांग्रेस का शुक्रिया। आप सभी आए लोगों का शुक्रिया। ये उद्देश्य वक्फ बिल से लेकर और जन समस्या, अपराध, शिक्षा और पलायन सभी बातों को ध्यान में रख के चंदवारा इस ज़िले का एक प्रमुख मोहल्ला है। यहाँ इसलिए कि ज़िले के हर एक विधानसभा के लोग का कनेक्शन चंदवारा मोहल्ले में है, तो इसलिए यहाँ पे एक अल्पसंख्यक समाज का विशेष और बाकी समाज के भी लोग थे, लेकिन विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच, चूँकि कांग्रेस पार्टी के कोर वोटर अल्पसंख्यक समाज के लोग रहे हैं, किसी कारण बस राजद की तरफ चले गए थे, तो हम लोग कांग्रेस से जोड़ने के लिए एक प्रयास किए हैं कि लोग कांग्रेस की तरफ जुड़ें और आने वाले चुनाव में जिला के सभी सीटों पर जो भी कांग्रेस और महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार हों उसको मजबूती से मदद करें और सत्ता का परिवर्तन करें। यदि पार्टी आपको उम्मीदवार का चांस देती है तो क्या कैसे? निश्चित रूप से हम 15, 20, 25 साल से पार्टी के लिए 2004 में युवा अध्यक्ष बने, तब से पार्टी में, समाज में, जाति में लोगों के बीच हमेशा बने रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं। तो हर विद्यार्थी पढ़ता है नौकरी के लिए, तो हम भी राजनीति करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। निश्चित रूप से पार्टी मौका देगा तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। ऐसा कुछ नहीं है, जो आवाम की बातें होती हैं उसको हमारे जो कार्यकर्ता हैं अपने ब्लॉक के नेतृत्व से शेयर करती है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट नेतृत्व में शेयर होती है और वो स्टेट लेवल तक जाता है और सेंट्रल लेवल तक जाता है। और हम लोग का तो एक ही पर्पस है कि हम लोग आवाम के इस्तेमाल में कैसे आए, हमसे, हमारी पार्टी से हिंदुस्तान के लोगों को या समाज को किस तरह फ़ायदा पहुँचे, ये हमारा हमेशा पहल रहा है। राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था दरभंगा में, शेड्यूल था, पहले से परमिशन भी था और एन वक्त पर कार्यक्रम के दिन पर परमिशन रद्द कर दिया गया, रोका गया और केस भी उन पर हो गई दरभंगा में। ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। जब परमिशन, आप ही बता रहे परमिशन था, और वो किससे मिलने जा रहे थे? स्टूडेंट से मिलने जा रहे थे। उसमें हमारे दलित समाज के भी स्टूडेंट थे। क्या उनसे मिलना कोई गुनाह है क्या? जब जानकारी दी गई प्रशासन को तो इंटरेक्शन के लिए भी इतना खौफ मोदी जी के दिल में है और मोदी जी के ज़रिए उनकी जहाँ सरकार है वहाँ इस तरह का वाक़या हो रहा है कि रोका जाता है उनको। अभी कुछ दिन कबल एक जगह कम्युनल टेंशन था, वहाँ जाके लोगों से मिलना चाहते थे सेशन के दौरान। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनको नहीं जाने दिया गया। भाई ये मार्शल स्टेट है क्या? यहाँ तो आज़ादी सबको है। जाके एक के दुख में कोई शामिल हो, इसको आप कैसे रोक सकते हैं? वहाँ पे जानकारी लेके वो जानकारी वो पार्लियामेंट में रखते, हिंदुस्तान के लोगों के सामने में रखते
और उसके बाद उसका हल निकालने की सलाह होती। तो ये जो मौजूदा सरकार है, कहने को साफ उनका एजेंडा है कि भाई हमारी सरकार आम सरकार की तरह है, लेकिन इनका एटीट्यूड बिल्कुल ही डिक्टेटोरियल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए कानून को नहीं मानते और जो मर्जी होती है, जिस तरह होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली अपना काम करते हैं। अब विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी हैं। आप लोग भी अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो 11 विधानसभा से जी एक आप पर हैं, तो क्या गठबंधन में या सभी सीटों पर या मैक्सिमम कई सीटों पर की उम्मीद? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो साथी हैं, चाहे ज़िला अध्यक्ष हो, ज़िला अध्यक्ष की टीम हो, हमारे भूतपूर्व एमपी हो या भूतपूर्व एमपी कैंडिडेट हो, एमएलए कैंडिडेट हो, एमएलएज हो, और हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल और गांव लेवल तक, ये लोग कोशिश में हैं। हम लोग अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम लोग मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं, हम लोग बूथ कमेटी बना रहे हैं, और इसमें तो तय है कि अभी के हिसाब से अलायंस होगा। तो जहां हम लड़ेंगे हम मजबूती से लड़ेंगे, और जहां हम नहीं भी लड़ेंगे, हमारे सहयोगी रहेंगे, तो मजबूती से उनको जिताने के लिए हम पहल करेंगे। मुस्लिम जो है कांग्रेस, इस कांग्रेस जो फर्स्ट चॉइस है, सभी का फर्स्ट चॉइस है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो स्वर्ण जाति के लोग हो। लेकिन इलेक्शन के दौरान बीजेपी जो है जिस तरह का दुरुपयोग करती है, उससे कुछ लोग बहक जाते हैं। ये जो बंटवारे की राजनीति करती है, बल की राजनीति करती है, और भी जो भी होता है जो इलीगल मैं मानता हूँ, जिसके वजह से जो रिज़ल्ट आना चाहिए, जो आवाम चाहती है, वो नहीं हो पाती। लेकिन धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आ रही है कि कांग्रेस के हित में कांग्रेस अगर रहेगी तो सबकी हित की बात होगी और सबकी तरक्की होगी। अच्छा, AIMIM ओवैसी की पार्टी और ओवैसी खुद बिहार कैंपेनिंग शुरू कर दिए थे, तो क्या कुछ असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में उनकी उपस्थिति? मुझे नहीं लगता है कि कोई असर पड़ेगा, क्योंकि उनके बारे में सबका मिजाज साफ हो गया है कि वो किसके इशारे पे कार्य करते हैं, और उनसे समाज में भाई जो बीजेपी का जो तरीका है काम करने का, वही तरीका उनका है, समाज को बांटते हैं। तो हिंदुस्तान की जो दुर्दशा की है मोदी जी ने, उसकी दुर्दशा दूर करने के लिए हम लोग को मोहब्बत की दुकान चलानी होगी। राहुल जी के बातों पे हम लोग को अमल करना पड़ेगा। खरगे जी जो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तभी हम लोग तरक्की कर पाएंगे और सबको हक मिलेगा बराबरी। खतरे में आपने देखा वक्फ का कानून जो पास किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के, अरे तो सदन में जिसका नंबर होगा उसका ये होगा। लेकिन सबसे अफसोस की बात ये है कि नीतीश कुमार जी जो कहते थे हम सब समाज को लेके चलते हैं, हम अक़लियतों के ख़ास रहबर हैं, नायडू जी, हमारे चिराग जी, हमारे मांझी जी, ये लोग बीजेपी का साथ दिए। आप देखिएगा जितने आर्टिकल्स हैं माइनॉरिटी रिलीजियस सेफ्टी के, सबका वायलेशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इलेक्शन से कबल हमारे राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय खरगे जी जो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, ये शुरुआत है कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का। उसके बाद क्रिश्चियंस का होगा, सिख का होगा, बुद्धिस्ट का होगा, दलित का होगा, अपवर्ड का होगा, बैकवर्ड का होगा, सबका। ये पार्टी किसी का नहीं है, ये चंद पूंजीपति की पार्टी है, वही चलाती है ये सब। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।